हेलो बच्चों। तो हम लोग अपना अध्याय 5 कंटिन्यू करेंगे आज। तो हमारे चैप्टर का नाम है मज्जागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले की वीडियो को आप इस समय के दौरान, जब तक मैं बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियों को जांचने गई थी, तब तक आपने बहुत अच्छे से दोबारा से देख लिया होगा। बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही सिंसियरली करो, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि इस कोरोना की वजह से कब तक हम स्कूल में जाकर अपनी वैसे पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आप इस पढ़ाई को, यानी कि इस ऑनलाइन पढ़ाई को भी बहुत ही सीरियसली लें, ठीक है। तो मैं आपको फिर से वो पुरानी चीज़ें एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको अपनी एनसीईआरटी की किताब का हर एक पन्ना, हर एक पेज बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बच्चों आप लोगों के लिए समय बहुत कीमती है, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, ठीक है। तो अभी तक के मेरी जितने भी अध्याय 5 तक के पहले के जितने भी वीडियो बने हैं, आप सभी उन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है अध्याय 5। आज जो टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे वो है जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, उससे संबंधित कुछ बातों को हम जानेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है जुड़वा बच्चे, ठीक है। जुड़वा बच्चे को हम इंग्लिश में ट्विन्स नाम से भी जानते हैं, TWINS। जुड़वा बच्चे को विज्ञान की भाषा में हम एक नाम से और जानते हैं, वो है यमज। क्या कहते हैं? यमज। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। जुड़वा बच्चे, जो कि हम आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, विज्ञान की भाषा में हम उसे यमज कहते हैं जुड़वा बच्चों को, और इंग्लिश में इन्हें हम ट्विन्स के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जुड़वा बच्चे क्या मीनिंग है इस चीज़ का, तो आपको पता ही है कि एक ही समय में दो बच्चों का एक साथ जन्म लेना ही क्या कहलाया जाता है, यानी कि उन बच्चों को क्या नाम दिया जाता है? जुड़वा बच्चे। कि वे बच्चे जो एक समय में एक साथ पैदा हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं जुड़वा बच्चे। तो आप इसमें लिखेंगे दो बच्चे एक ही साथ जन्म लेते हैं, दो बच्चे एक ही साथ जन्म लेते हैं तो वे जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसे। जुड़वा बच्चों की डेफिनेशन ये लिखी है, जुड़वा बच्चों की परिभाषा ये लिखी है कि दो बच्चे एक ही साथ जन्म लेते हैं तो उन बच्चों को क्या नाम दिया जाता है? जुड़वा बच्चे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ मैं बताऊंगी इनके बारे में आपको। प्रकार, किसके प्रकार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? जुड़वा बच्चों के प्रकार के बारे में। तो ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रकार होता है उसमें, उसे हम कहते हैं एक युग्मनजी। एक युग्मनजी यमज, एक युग्मनजी यमज, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, या फिर इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? आइडेंटिकल ट्विन्स। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये पहला प्रकार है जुड़वा बच्चों का, जिसे हम कहते हैं एक युग्मनजी यमज, जिसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, या फिर इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं ये बिल्कुल एक समान शक्ल के होते हैं, बिल्कुल हूबहू होते हैं, समरूप भी जिसे हम कह सकते हैं। तो उस समरूप को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिकल, ठीक है। और ये जेड लिखा है जाइगोटिक। जाइगोट आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ, जाइगोट नाम किसका है? युग्मनज। मोनो मतलब एक,
यानी कि एक ही जाइगोट के भीतर यहाँ सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे बताऊंगी कैसे होते हैं। फिलहाल इनके प्रकार के नाम आपको याद करते चलना है। तो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं द्वियुग्मनजी यमज। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाई का मतलब होता है इंग्लिश में दो, यानी कि द्वि। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो युग्मनज के द्वारा बच्चों का जन्म होता है। दो युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनते हैं और फिर वो भ्रूण इस दुनिया में शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। दो शिशु आते हैं। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिख भी सकते हैं, यानी कि समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप दो प्रकार पढ़ चुके हो। पहला प्रकार है एक युग्मनजी यमज और दूसरा है द्वियुग्मनजी यमज। तीसरा प्रकार देखते हैं, वो कौन सा है। तीसरा प्रकार जो है बच्चों इसमें, उसका नाम है श्यामी यमज। ठीक है, श्यामी यमज, इंग्लिश में कहते हैं सायामीज ट्विंस। ठीक है, श्यामी यमज है क्या ये, आगे अभी आपको मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम पहले प्रकार का वर्णन करते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा था बच्चों, एक युग्मनजी यमज। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। एक युग्मनजी यमज, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, पहले के चैप्टर्स की आप वीडियोस अगर देख चुके होंगे तो आप लोगों को याद होगा, और याद अभी तक हो भी जाना चाहिए, कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नर है मादा है। ठीक है, नर से नर युग्मक बना, अगर हम मनुष्य के संदर्भ में बात करें तो, ठीक है, नर से नर युग्मक बना, उसका नाम क्या है, शुक्राणु। मादा से मादा युग्मक बना, उसका नाम क्या है, अंडाणु। ठीक है, तो कह सकते हैं शुक्राणु नर युग्मक है और अंडाणु मादा युग्मक है। जब इन दोनों का निषेचन होता है, इन दोनों का मिलान होता है, तो क्या चीज़ बन जाती है, युग्मनज। क्या चीज़ बन जाती है बच्चों, युग्मनज। युग्मनज का एक और नाम क्या है, जाइगोट। अब उस युग्मनज में कई विभाजन होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो क्या होता है युग्मनज में, जैसे ये युग्मनज है, ठीक है, 2n है। 2n क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये द्विगुणित होता है ना। 2n कैसा हो गया, एक n तो नर युग्मक का आया है और जो दूसरा n था वो मादा युग्मक का आया है। तो अगुणित मिलकर क्या बन गए, द्विगुणित। तो ये क्या चीज हो गई, युग्मनज। अब इस युग्मनज का विकास होता है। आपको पता है कि इसमें कई सारे विभाजन होते रहते हैं। एक कोशिका है, एक से बन गए दो। ठीक है, होता एक ही है, ये पूरा एक रहेगा, लेकिन ये ऐसे बन गए, यानी कि केंद्रक का विभाजन हो गया यहाँ पर भीतर ही भीतर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये टोटल हमारे कितने ब्लास्टोमियर बन गए, 2 ब्लास्टोमियर बन गए। क्या बन गए, ये 2 ब्लास्टोमियर बन गए। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने पहले की वीडियो में आपको समझाया है ब्लास्टोमियर, फिर इनमें और विभाजन होता है, यानी कि 2 से बन जाते हैं टोटली कितनी कोशिका, 4 कोशिका। फिर बन जाती है ये कितनी कोशिका, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64। ठीक है, तो इन अवस्थाओं के अलग अलग नाम है, आपको याद हो, ब्लास्टोमियर बनते हैं, फिर क्या होता है, मॉर्यूला आता है, फिर ब्लास्टुला आता है। कुछ ऐसा याद आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं, पहले की वीडियो को। ठीक है, क्या होता है, जब ये 64 वाली अवस्था में युग्मनज पहुंच जाता है, तब ही क्या होता है, मादा के गर्भाशय में इसका अंतररोपण होता है और फिर उसमें वो तीनों लेयर्स बनती हैं, तीनों परतें बनती हैं। आपको याद हो अगर, कौन कौन सी थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये 3 तरह की लाइनें, 3 तरह की परतें बनती हैं और धीरे धीरे फिर भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण के
अंग बनने शुरू होते हैं और फिर 9 महीने के पश्चात प्रसव पीड़ा होती है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में लेबर पेन। और फिर एक महिला की डिलीवरी होती है, डिलीवरी में वो एक शिशु को जन्म देता है, यानी कि एक शिशु इस दुनिया में आ जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया हम अपने पहले की वीडियो में पढ़ चुके हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि युग्मनज का विभाजन हुआ, ब्लास्टोमियर बना, 2 कोशिकाएं, 2 से 4 बने, फिर 4 से 8 कोशिकाएं बनी, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो ये प्रक्रिया पूरी कहाँ पर हो रही है? युग्मनज में हो रही है। ठीक है, तो ये तो होती है सामान्य अवस्था, यानी कि इससे एक ही शिशु का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक युग्मनजी यमज में क्या होता है, अगर मैं आपको ये चीज चित्र के द्वारा समझाऊं, आप बच्चों को याद होगा कि ये मादा जननी तंत्र हमने पढ़ा था, कुछ पढ़ा था हमने, कुछ आपको चित्र ऐसा याद हो? नहीं याद है तो इसकी प्रैक्टिस करो बेटा, और कोई उपाय नहीं है। ये प्रैक्टिस जितना करोगे तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, क्योंकि जीव विज्ञान में चित्र का बहुत महत्व होता है। ठीक है, थ्योरी तो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप जितना लिख रहे हो वो तो खास चीज़ है ही, लेकिन आप चित्र अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे, चित्र के द्वारा अपने आंसर को अच्छे से लिखोगे, तो ये टीचर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या बनाया मैंने, मादा जनन तंत्र बनाया है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इसे हम कहते हैं योनि। ठीक है, आपको पता है इसे हम नाम देते हैं क्या, गर्भाशय। ये क्या चीज बनाई मैंने, इसे कहते हैं अंडाशय। ठीक है, और ये आपको पता है ये है पूरी फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम कहते हैं अंडवाहिनी नलिका। इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है फिम्बरी, ठीक है, एम्प्यूला, इस्थमस, एम्प्यूला, ये वाला जो जंक्शन होता है एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन कहते हैं इसे। एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जहाँ पर मादा युग्मक और नर युग्मक का मिलान होता है, उस वाले पर्टिकुलर स्थान को, उस खास स्थान को नाम दिया जाता है एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। तो क्या हुआ बच्चों, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण किया, जिसे हम मादा युग्मक भी कहते हैं, वो अंडवाहिनी नलिका से होता हुआ इस खास स्थान पर पहुंच गया, जिसका नाम है एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। अब इस योनि के द्वारा क्या चीज आ रही है, मेल गैमेट। मेल गैमेट मतलब हिंदी में जिसे हम कहते हैं नर युग्मक, और एक और नाम है उसका शुक्राणु। तो ये जब इसके पास पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया, मादा युग्मक और नर युग्मक जब इस स्थान पर मिल गए, तो क्या चीज बन गया बच्चों, आपको पता ही है, युग्मनज बन गया। क्या चीज बन गया, द्विगुणित, मतलब द्विगुणित युग्मनज बन गया। फिर आगे की प्रोसेस सेम वही रहती है कि इसमें 2 कोशिकाएं बनी विभाजन के द्वारा। तो क्या हुआ, जो 2 कोशिकाएं बनी हैं जिन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, वो 2 कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे आपको। हुआ क्या यहाँ पर बच्चों, नॉर्मल अवस्था में क्या रहता है कि एक ही युग्मनज के अंदर ये दोनों कोशिकाएं हैं, लेकिन एक युग्मनजी यमज में क्या हुआ कि अब ये जो 2 कोशिकाएं बनी हैं ये जुड़ी नहीं रहेंगी, ये अलग हो जाती हैं। क्या होती हैं, ये अलग हो जाती हैं, यानी कि एक ब्लास्टोमियर ये आ गया अलग हटके और दूसरा ब्लास्टोमियर ये आ गया अलग हटके। ठीक है, एक यहाँ पर अंतरोपण हो गया, दूसरे का गर्भाशय की इस दीवार पर अंतरोपण हो गया। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में दोनों ब्लास्टोमियर अलग हो जाते हैं, जबकि सामान्य अवस्था में नहीं ऐसा होता। सामान्य अवस्था में दोनों ब्लास्टोमियर साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, 2 भ्रूण का निर्माण हुआ। मैं फिर से आपको समझा दूं, हुआ क्या था यहाँ पर, एक तो है हमारी नॉर्मल अवस्था, यहाँ पर हम लिखते हैं सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में क्या हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक मिले तो उन्होंने युग्मनज बनाया। युग्मनज के अंदर अब विभाजन शुरू हुआ, 2 कोशिकाएं बनेंगी।
ठीक है, 2 से फिर क्या हो गया, फिर ये 4 कोशिकाएं बन गई, फिर क्या हुआ, 4 से 8 कोशिकाएं बन गई, फिर 8 से चल के 16 बन गई, 16 से 32, लेकिन ये हो सब एक ही जगह रहा है। ये चीज तो हो गई सामान्य अवस्था में, जब एक शिशु का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन इस अवस्था में क्या हुआ, एक यमज कंडीशन में क्या होता है, जो युग्मनज बना है उसमें पहले तो 2 बने, कोशिकाएं 2 बनी एक जगह, लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या हो जाती हैं, वो अलग हो जाती हैं। यानी कि एक ब्लास्टोमियर ये रहा, एक ब्लास्टोमियर ये रहा और दूसरा ब्लास्टोमियर ये रहा। फिर इस एक में आगे चल के 4 बनेंगे कोशिकाएं, ऐसी इसमें अलग 4 बनेंगी, इसमें फिर 8 बनेंगे, फिर इसमें 8 बनेंगे, फिर इसमें 16 बनेंगे, फिर इसमें भी 16 बनेंगे, इसमें 32, इसमें 32, इसमें 64, इसमें भी 64। यानी कि ये 2 ब्लास्टोमियर 2 युग्मनज की तरह फिर कार्य आगे करते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी लीजिए। इस अवस्था में दोनों ब्लास्टोमियर इस अवस्था में दोनों ब्लास्टोमियर अलग हो जाते हैं तथा अलग अलग नहीं तथा पूर्ण रूप से दो युग्मनज की भांति विभाजित होकर दो भ्रूण का निर्माण करते हैं, दो भ्रूण का निर्माण करती हैं, जो कि समरूप होते हैं। समरूप मतलब समान रूप के, आइडेंटिकल, समरूप होते। तो ये बात हमने किसके बारे में लिखी, एक युग्मनजी यमज के बारे में ये बात हमने लिखी। अब हम देखते हैं द्वियुग्मनजी यमज में क्या होता है। अगला जो प्रकार था वो था द्वियुग्मनजी यमज, जिसे हम कहते हैं डाइज़ाइगोटिक ट्विंस। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, इस कंडीशन में ये होता है कि 2 मादा युग्मक 2 नर युग्मक के साथ मिलते हैं। कैसे, फिर से एक बार मादा जनन तंत्र बनाते हैं हम। ठीक है, ये गर्भाशय ग्रीवा है, यानी कि गर्भाशय की ये दीवार होती है। ये गर्भाशय खाली स्थान है जहाँ पर एक शिशु का विकास होता है 9 महीने के दौरान। आपको पता है इस जगह से एंट्री किसकी होती है, इस जगह से एंट्री हो रही है नर युग्मक की। ठीक है, और आपको पता है कि अंडाशय के द्वारा 28 दिन बाद एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, जो इस अंडवाहिनी के द्वारा यहाँ पर पहुंच जाता है। कितने अंडाणु का निर्माण हुआ, एक ही अंडाणु का निर्माण हुआ, यानी कि एक ही मादा युग्मक का निर्माण हुआ। लेकिन जो शुक्राणु होते हैं वो अनगिनत संख्या में, यानी कि लाखों की संख्या में प्रवेश करते हैं एक साथ। हालांकि उनमें से एक का ही फ्यूजन होता है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इसके साथ मिल जाएंगे, नहीं, एक शुक्राणु का निषेचन एक अंडाणु के साथ होता है।
ठीक है। बाकी सब जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, टकराते तो हैं वो आके अंडाणु से, लेकिन वो सब निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो क्रिया नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक ही शुक्राणु क्रिया करता है एक अंडाणु के साथ। ये तो बात हो गई एक नॉर्मल अवस्था की। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, इस द्वियुग्मनजी यमज कंडीशन में क्या हुआ था कि अंडाशय के द्वारा कितने अंडाणु बनाए गए, 2 अंडाणु बनाए गए। अभी तक सामान्य अवस्था में क्या हो रहा था, सिर्फ एक अंडाणु का निर्माण हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अंडाशय के द्वारा कितने मादा युग्मक बनाए गए, 2। अब वो दोनों यहाँ पहुंच गए। पहले तो एक पहुंचता था सिर्फ, लेकिन अब यहाँ पर 2 पहुंच गए। तो जो शुक्राणु है वो एक इसके साथ मिलेगा, एक शुक्राणु, दूसरा दूसरे के साथ मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने युग्मनज बन गए, कितने जायगोट बन गए, 2 जायगोट बन गए। दोनों में अलग अलग विभाजन होगा। पहले में सेम वही होगा, 2 बनेंगे ब्लास्टोमियर, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 16, 32, 64। ऐसे ही दूसरे युग्मनज में भी होगा। तो एक युग्मनज तो यहाँ पर अंतर्रोपित हो जाएगा और दूसरा युग्मनज यहाँ पर अंतर्रोपित हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 2 अंडाणु अंडाशय के द्वारा बनाए गए थे। अब 2 अंडाणु है तो 2 शुक्राणु आकर मिल गए उससे। ठीक है। इस तरीके से फिर 9 महीने बाद कितने शिशुओं का जन्म हुआ, यहाँ पर 2 शिशु का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हूबहू बिल्कुल एक दूसरे के समान हो, आइडेंटिकल हो। ये समान भी हो सकते हैं एक दूसरे के और असमान भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, इस अवस्था में दो मादा युग्मक जिन्हें हम अंडाणु भी कहते हैं, अंडाशय के द्वारा बनाए गए, जिनका 2 शुक्राणुओं के साथ निषेचन, जिनका 2 शुक्राणुओं के साथ निषेचन हुआ, अतः ऊपर ले देती हूँ यहाँ पर, अतः 2 युग्मनज बने तथा 9 महीने पश्चात 2 संतानों का जन्म होता है। ये संतानें समरूप हो भी सकते हैं तथा नहीं भी, यानी कि एक दूसरे के समान शक्ल में ये हो भी सकते हैं, शरीर काया में समान हो भी सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। अगला जो प्रकार है, जो कि लास्ट प्रकार है, वो है श्यामी यमज। इस कंडीशन में क्या रहता है, ये पहले वाले का अपोजिट है। एक युग्मनजी यमज में क्या हुआ था, जो 2 ब्लास्टोमियर बने थे एक युग्मनज के द्वारा, वो पूर्ण रूप से अलग हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
वो दो ब्लास्टोमियर अलग नहीं होते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं। इस अवस्था में दोनों ब्लास्टोमियर आपस में जुड़े रहते हैं तथा प्रसव के बाद भी किसी न किसी अंग के माध्यम से शिशु जुड़े रहते हैं। ये चीज़ आपने बहुत बार देखी होगी, टीवी में दिखाए जाते हैं कि भाई दो भाई बहन हैं या दो भाई हैं, दो बहनें हैं जो किसी न किसी अंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। या तो वो अपने हाथों के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों का एक ही हाथ है, ठीक है, या फिर कोई अपने पेट के द्वारा जुड़ा हुआ है, या फिर कोई अपनी पीठ के द्वारा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। तो हालांकि अब ये पॉसिबल है, ज़्यादातर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ही जाते हैं क्योंकि अब साइंस और टेक्नोलॉजी मतलब बहुत विकसित हो चुकी है। तो क्या होता है कि ऑपरेशन के द्वारा उन्हें फिर अलग किया जाता है, लेकिन हालांकि उन्हें बहुत मुसीबतों का, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या हुआ इसमें बच्चों, इस अवस्था में दोनों ब्लास्टोमियर जो हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, युग्मनज के जो ब्लास्टोमियर हैं, तथा प्रसव के बाद, प्रसव मतलब जब प्रसव पीड़ा के बाद, डिलीवरी के बाद भी जब इस दुनिया में वे संतानें आ जाती हैं तो भी वो किसी न किसी अंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जिसे आगे चलकर ऑपरेशन के द्वारा अलग किया जाता है। तो कभी कभी तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि उनके अंग अलग अलग हो जाते हैं, वो अलग अलग अपना जीवन यापन करते हैं, और कभी कभी वो सक्सेसफुल नहीं भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी, ये हमने आज जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ा। आज मैंने छोटा ही वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत दिनों बाद आज हम फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। रेगुलर हम अपनी पढ़ाई अब करेंगे, रेगुलर मैं वीडियो डालूंगी, आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, और आपको भी सिंसियरली सारा काम करना है, अच्छे से समझना है, कोई डाउट है तो पूछना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। विभिन्न प्रकार के जीवों में हम देखेंगे, मनुष्य के बारे में देखेंगे और भी अन्य जीवों के बारे में देखेंगे कि कैसे लिंग निर्धारण होता है शिशु का, कि हाँ भाई ये लड़का है और ये लड़की है। गुणसूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।